जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का जो डेटा है वो बताता है कि आज दुनिया में 40,000 इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी सक्रिय हैं। और ये जो 40,000 लोग हैं इनमें ज़्यादातर वेस्ट एशिया, सीरिया, अफगानिस्तान और इस प्रकार के देशों के हैं। और ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत के मुसलमानों पर इस्लामिक स्टेट के बातों का प्रभाव कम हुआ है। और भारत के जो लोग हैं उसमें केवल 86 हैं। 86 पुरुष भी होंगे, स्त्रियां भी होंगी, तो 32,000 लड़कियां कहाँ से आ गई। अब ये जो फिल्म के निर्माता हैं और दिग्दर्शक हैं, उन्होंने इसकी जो स्क्रिप्ट लिखी है वो पूरी तौर से ऐसी आधार पे है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ये फिल्म बहुत वाहियात फिल्म है, वल्गर फिल्म है और ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। और जहाँ तक नेशनल कमीशन ऑफ विमेन है, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन से इंक्वायरी की गई कि लव जिहाद के कितने केसेस आए हैं, तो उन्होंने कहा इस प्रकार का कोई डेटा हमारे पास नहीं है। अभी में महाराष्ट्र में देखा गया, सकल हिंदू समाज के नाम पर एक संगठन ने जगह जगह प्रदर्शन किए लव जिहाद के खिलाफ और उन्होंने कोशिश की समाज के वातावरण को और दूषित करने की, खराब करने की। दोस्तों, लव जिहाद का मामला ये पूरा काल्पनिक है। जैसे हम सब जानते हैं, 5 मई को द केरला स्टोरी नाम की एक फिल्म रिलीज होने वाली है। इसमें जो घटनाओं को सच्ची घटनाओं के रूप में कहा जा रहा है वो कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं है। इन 2 टीज़र और ट्रेलर के आधार पे कहा जा सकता है, फिल्म का दावा है कि 32,000 हिंदू, ज़्यादातर हिंदू और शायद थोड़ी क्रिश्चियन लड़कियों को इस्लाम में परिवर्तित किया गया है, धर्मांतरण किया गया है लव जिहाद के माध्यम से। और उनको अभी इस्लामिक स्टेट जो विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है उसमें काम करने के लिए सीरिया, अफगानिस्तान और बाकी वेस्ट एशिया के देशों में भेजा गया है। अब ये जो दावा है 32,000 लड़कियों का, उसमें एक लड़की शालिनी उन्नीकृष्णन, जिसका नाम बदलकर फातिमा कर दिया गया है, उसकी जीवनी के बारे में बताते हैं। और वो कहती है कि मेरे जैसी कई लड़कियां जेल में हैं, या उनको दफना दिया गया है, या उनसे गंदे काम कराए जा रहे हैं, या आतंकवादी संगठनों से जोड़ दिया गया है। अब ये जो फिल्म के निर्माता हैं और दिग्दर्शक हैं, उन्होंने इसकी जो स्क्रिप्ट लिखी है वो पूरी तौर से ऐसी आधार पे है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। अब जहाँ तक केरला में सवाल है, लव जिहाद का मुद्दा केरल में उठाया गया था और 2 पुलिस कमिश्नर्स ने इसकी जांच भी की थी और पाया गया था कि ये लव जिहाद के मामले में कोई सच्चाई नहीं है। अब एक खुले समाज में जहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, मिलते हैं, उनमें अंतरधर्मी विवाह होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक 32,000 का आंकड़ा है, ये फिल्म निर्माताओं ने कहाँ से लाया? अब इसके 2-3 मैं स्टैटिस्टिक्स देना चाहूँगा। 2012 में उस समय के केरला के मुख्यमंत्री ओमेन चंडी ने बताया कि 2006 से लेके 2012 तक करीब 3,000 लड़कियों का इस्लाम में, 3,000 लोगों का, सॉरी लड़कियों का नहीं, 3,000 लोगों का इस्लाम में धर्मांतरण हुआ है। उसमें लड़कियों की तादाद भी बहुत बड़ी है। और ऐसे ही उतनी संख्या में उसके आसपास हिंदू धर्म में भी धर्मांतरण हुआ है। तो उन्होंने दोनों बातें बताई थी, पर इन्होंने एक बात को पकड़ लिया, वो 6 साल के डेटा को 1 साल का डेटा मान के उसमें 10 गुना बढ़ोतरी करके 32,000 का आंकड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, 32,000 का आंकड़ा इन्होंने जोड़ा। अब इसमें कोई सच्चाई तो है नहीं। अब अगर हम देखें कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस का जो डेटा है वो बताता है कि आज दुनिया में 40,000 इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी सक्रिय हैं। और ये जो 40,000 लोग हैं इनमें ज़्यादातर वेस्ट एशिया, सीरिया, अफगानिस्तान और इस प्रकार के देशों के हैं। और ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत के मुसलमानों पर इस्लामिक स्टेट के बातों का प्रभाव कम हुआ है। और भारत के जो लोग हैं उसमें केवल 86 हैं। 86 पुरुष भी होंगे, स्त्रियां भी होंगी, तो 32,000 लड़कियां कहाँ से आ गई।
ये फिल्म निर्माताओं की जो कल्पना दृष्टि है उसका एक हमको नमूना इसमें दिखाई देता है। कल्पना दृष्टि कहिए या एक प्रोपोगंडा करने की नीयत कहिए या कोई एजेंडा कहिए, उस एजेंडा के आधार पे उन्होंने ऐसे आंकड़ों को खड़ा कर दिया। इस आंकड़ों को चैलेंज किया गया। शशि थरूर जो कांग्रेस के एमपी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो केरल स्टोरी के नाम पे फिल्म आने वाली है, तो उसके अभी जो जानकारी मिली है उसके आधार पे ये हमारा केरल नहीं है, हमारे केरल में इस प्रकार की बातें नहीं होती। और उन्होंने 1 करोड़ का इनाम रखा कि अगर आप 32,000 का आंकड़ा सही रख दोगे, सिद्ध कर पाओगे, तो हम आपको 1 करोड़ रुपया इनाम देंगे। ऐसा ही दूसरा कई लोगों ने भी कहा। और ये फिल्म निर्माताओं ने फिर ऐसा सुना है कि पहले 32,000 कहा, फिर नहीं कहा कुछ हज़ार हैं, फिर अभी कहते हैं नहीं 3 केसेस का हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, कुछ माता पिताओं की भी तकलीफ़ की बात हमारे पास है। तो अब फिल्म निर्माता भी एक एक कदम पीछे ले रहे हैं, पर तब तक बहुत बड़ा नुकसान जो होना था वो हो चुका है। और अगर फिल्म रिलीज़ हुई तो इस प्रकार की नफ़रत की बातों को और फैलाया जाएगा। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म उसी प्रकार की फिल्म है जैसे कश्मीर फाइल्स आई थी। और कश्मीर फाइल्स को गोवा में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसके ज्यूरी के अध्यक्ष ने कहा ये फिल्म बहुत वाहियात फिल्म है, वल्गर फिल्म है और ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। अब यहाँ क्रिएटिव फ्रीडम यानी हमारी जो सृजकता का ये निशानी है जो लेखक फिल्म निर्माताओं में होता है, उसका उपयोग करके इस प्रकार की कहानी को बनाया गया है। तो उसमें अभी केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कहते हैं कि आपकी जो स्वतंत्रता है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उस पर कोई बंदिश नहीं होना चाहिए, पर आपकी क्रिएटिविटी अगर प्रोपेगेंडा द्वारा चलती है, वो समाज में अगर एक बंटवारा लाने की कोशिश करती है, तो इस प्रकार की क्रिएटिविटी ये समाज के लिए घातक है। आप जानते होंगे कश्मीर फाइल्स ने जो आधे सत्यों पर आधारित थी और उसमें ज़्यादा झूठ रखा गया था, उसने समाज का कितना नुकसान किया। उसी तर्ज पर ये फिल्म भी आगे आना चाहती है और ये उस कड़ी में एक भाग है कि जिसमें थोड़े 1-2 घटनाओं को लेकर ब्लो अप बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। और जहाँ तक नेशनल कमीशन ऑफ विमेन है, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन से इंक्वायरी की गई कि लव जिहाद के कितने केसेस आए हैं, तो उन्होंने कहा इस प्रकार का कोई डेटा हमारे पास नहीं है। अभी में महाराष्ट्र में देखा गया, सकल हिंदू समाज के नाम पर एक संगठन ने जगह जगह प्रदर्शन किए लव जिहाद के खिलाफ और उन्होंने कोशिश की समाज के वातावरण को और दूषित करने की, खराब करने की। दोस्तों, लव जिहाद का मामला ये पूरा काल्पनिक है। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक तरफ मुसलमान नौजवानों के खिलाफ नफरत पैदा करना और दूसरी तरफ हिंदू स्त्रियों पर एक पितृसत्तात्मक नियंत्रण रखना। ये उनके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। और कोई भी धर्म के नाम की राजनीति हो, वो पितृसत्तात्मकता पर चलती है, स्त्रियों के जीवन पर नियंत्रण करना चाहती है और इस बहाने वो लड़कियों पर उनके किससे मिलती हैं, किससे जुलती हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं, किसके फ़ोन आते हैं, इन सब चीज़ों का एक प्रकार से नियंत्रण करना चाहते हैं। तो लव जिहाद एक बना बनाया मामला है जिसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं है। जो हमको हादिया, अखिला नाम की जो हिंदू लड़की थी, वो उसका आसिफ जहान नाम के लड़के से प्यार हो गया, वो इस मुसलमान बन गई और उसके खिलाफ आरोप लगाया गया कि उसको भी आईएस में भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है, आईएस में भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट तक। निचली अदालतों ने कहा कि भाई ये जो अखिला नाम की हिंदू लड़की, ये जो हादिया बन गई है, इसको तो फंसा दिया गया है, तो इसकी कस्टडी इसके पिता के पास देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़की गई, वो होम्योपैथिक डॉक्टर बन गई होगी, अभी होम्योपैथिक स्टूडेंट थी। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसकी बात सुनी, फरियाद सुनी, तो वापस उसको उसके पति के पास भेज दिया गया और वो अपने पति के साथ रह रही है। तो ये सवाल है कि इस प्रकार की जो चीज़ों को हमारे समाज में निर्मित किया जा रहा है और ख़ास तौर से केरल में क्यों,
क्योंकि केरल में जो बंटवारा करने वाले मुद्दे हैं, जैसे उत्तर भारत में गाय के नाम पे, मंदिर के नाम पे, दूसरी चीज़ों के नाम पर बंटवारा किया जा रहा है, और यहाँ जो केरल में उनकी दाल नहीं गल रही, ये मुद्दे तो वहाँ चलने वाले नहीं हैं। वहाँ तो बीफ प्रॉमिस किया जाता है, मंदिर का मामला इतना है नहीं। वहाँ तो जो चीज़ें चलती हैं, नारायण गुरु के मूल्य चलते हैं, और अलग अलग धर्म के लोग वहाँ बहुत प्रेम से रहते हैं, सद्भावना से रहते हैं। और केरल जब कहा जाए तो हर समय यही बात दिमाग में आती है कि ये वो प्रदेश है जहाँ साक्षरता सबसे ज़्यादा है, जहाँ सोशल इंडेक्स, जो सामाजिक मानदंड, मानसूचक दंड हैं, वो सबसे बेहतरीन है, सबसे प्रगतिशील प्रदेश है। तो उसके बारे में अब वहाँ सांप्रदायिकता को स्थापित करने के लिए इस प्रकार की हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये द केरल स्टोरी, फिल्म कम है, प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, क्रिएटिविटी कम है, नफ़रत फैलाने का ज़रिया ज़्यादा है। तो कम से कम सेंसर बोर्ड ने इनके आंकड़ों को चेक करना चाहिए। मैं किसी भी फिल्म को बैन करने के सपोर्ट में नहीं हूँ, पर हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि जो फिल्में जानबूझकर नफ़रत फैलाती हैं, गलत डेटा पर आधारित हैं, उनको चैलेंज करना चाहिए, उनको दुरुस्त करने की एक बात करना चाहिए, और बाकी चीज़ें वो अपने आधार पे कर सकते हैं। और इसके बारे में कोई शंका नहीं कि आज कई लोग ऐसे हैं जो दक्षिणपंथी हैं और क्रिएटिविटी के नाम पर समाज में एक गंदा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिशों का हमें पूरा मुकाबला करके सही बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए, और वही हमारे संविधान के मूल्यों के अनुरूप होगा। आपका बहुत धन्यवाद।